हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉप तक एक अकेला ऐसा चैनल है जो ढाई घंटे के एनालिसिस को सिर्फ 10 मिनट में करवाता है। क्योंकि देखिए खामा मैं 2.5 घंटे आगे यहाँ पे फालतू की बातें करूँ और उससे आपका एक भी मिनट वेस्ट होता है तो इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं नहीं चाहता कि आप 2.5 घंटे वेस्ट करो। जो चीज़ें 2.5 घंटे में आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें वो पूरी एनालिसिस में आपको सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट में खत्म कराने वाला हूँ। तो तेजी से चलते हैं क्योंकि मेन कंसेप्ट ये रहना चाहिए कि एग्जाम टाइम पर बच्चा एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से आ जाइए। देखिए एक क्वेश्चन यह रखा था, इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ 3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 वो होता है 1। अब यहाँ पे 3 की पावर -2 है। अब बहुत बच्चा सोचता है इसका मतलब क्या हो। देखिए किसी भी चीज की माइनस पावर है तो देखिए इसे 1 के अपॉन में ले जाइए, यानी पलट दीजिए। पलटते ही क्या होगा, माइनस की पावर किस में बदल जाती है, प्लस में। आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। अब 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। तो इसी तरह से मैंने इसको लिख पाया 1/9 प्लस इसको लिख देंगे 1/3, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई में 27। देखिए प्लस तो आपको करना ही आता है, 3 फ्रैक्शंस को आपस में जोड़ सकते हो। नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर आपका 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 27। अब आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया। तो भैया 3 चीजें फ्रैक्शन में उन्हें जोड़ना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है इतने दिन के 3 साल की आपकी तैयारी का। 9 से इसे 3 पे काट दिया, 13 3 39। ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आगे। आपको पता है क्वेश्चन दे रखा था कि एक बार सेम डिस्टेंस 50 की रफ्तार से तय करी, वही सेम डिस्टेंस एक बार 60 की रफ्तार से। 50 की स्पीड से गया तो 10 मिनट लेट हो गया, 60 की रफ्तार से गया तो भी लेट हुआ पर 5 मिनट लेट हुआ। तो इस केस में क्वेश्चन ये पूछ लेता है डिस्टेंस क्या होगा। अगर डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, यानी 50 और 60 का मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कुछ अंतर है, बिल्कुल इन दोनों के बीच का जो गैप है वो नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस क्या है, पहले 10 मिनट लेट हो रहा था फिर 5 मिनट। -10 को -5 कैसे बना सकते हैं, इसमें +5 करके, यानी कि 5 मिनट का इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5 मिनट पर ये सब कुछ तो मेरे भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड, ठीक है। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये भी किस में होगा मेरे भाई, किलो मतलब टाइम होगा और में 60 से डिवाइड करा, 60 से 60 कट गया मेरे भाई। और कोर्स क्या कट सकता है मेरा, 0 से 0 काट दो, 5 है 25। तो 25 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। पर क्वेश्चन ने जो बच्चे ने बताया, क्वेश्चन बच्चा कह रहा था सर स्पीड पूछी गई थी। कोई दिक्कत नहीं, आप एक चीज़ देखिए, अगर 25 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर की दूरी को अगर 50 की रफ्तार से तय किया जाए तो बंदा क्या कर रहा है, 1 घंटे में। देखिए स्पीड क्या बताती है कि हर 50 किलोमीटर को 1 घंटे में तय कर सकता है वो। 1 घंटे में 50 तो आधे घंटे में 25, यानी 25 किलोमीटर जाने में उसे लग रहे होंगे 30 मिनट। कितने टाइम लग रहा होगा, 30 मिनट लग रहा होगा, ठीक है। स्पीड या सॉरी टाइम पूछा होगा उसने कि कितना टोटल उसको टाइम लगना चाहिए, सॉरी टाइम। स्पीड तो देर है, उसने पूछा होगा टाइम, स्पीड तो देर ही है, ठीक है। तो उसने पूछा होगा कि एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए। तो देखिए 25 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लग रहे हैं, पर जब ये 30 मिनट कब लग रहे हैं, जब वो 10 मिनट लेट हो गया। यानी जब वो गया होगा तो उसको धमका दिया होगा, बेटे तू 10 मिनट लेट हो चुका है। यानी 10 मिनट लेट होने का मतलब क्या है, उसे 10 मिनट पहले यानी 20 मिनट में ये दूरी तय करनी चाहिए थी। तब उससे कहते हैं कि अब तू सही समय पर आया है, यानी एक्चुअल में 20 मिनट में वह उसे डिस्टेंस तय करना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रोम्बस का क्वेश्चन था। देखिए रोम्बस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ d1 × d2, यानी कि जो भी इसका हाफ डायगोनल क्या है, 15 × 18। सिंपल, जो भी दोनों डायगोनल्स हैं उन दोनों मल्टीप्लाई आप सोल्व कर दीजिए। 2 9 18, 59 135। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगर देखिए रोम्बस का ये क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम मैंने आपको कुछ दिन पहले जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा रोम्बस का पक्का क्वेश्चन आएगा। आपने कहा था गुरुजी पक्का आएगा, तो और पक्का आ भी गया। ये इसमें नहीं, इससे पहले भी एक बार पूछ लिया गया है। अब मौका ये है, देखिए ये क्वेश्चन ना ग्रुप डी 2018 में 3 बार पूछा गया था और रोम्बस का हर शिफ्ट में, मैक्सिमम हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, इसलिए वो रोम्बस का इस बार भी दे रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है अब आपके मतलब आने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि मेरे भाई साइड दे रखी है रोम्बस की 61 है, तो दोनों डायगोनल्स का टोटल बताइए कैसे निकालोगे। तो जब भी ऐसा हो जाएगा, और ये अभी के अभी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगली शिफ्ट वालों को फायदा मिलेगा इसका। तो देखिए आपको पता है कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के और जो मेरे भाई उसकी साइड होती है, इनके बीच में एक ट्रिपलेट लगता है। अब साइड दे रखी है 61, तो कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, 11 60 61। और ये पूरे डायगोनल नहीं, इनके आधे में। तो अगर आधा डायगोनल 11 है तो पूरा 22 हो जाएगा, आधा डायगोनल 60 है तो पूरा हो जाएगा 120। 120 + 22 142, ये हो जाएगा d1 + d2। इस तरह से आप आंसर जल्दी से दे सकते हो। मीन प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, जो भी दो वैल्यूज दे रखी होती हैं, जैसे कहीं पर दे दे कि भाई 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती निकालिए, और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट, यानी 9 4 जा 36 का रूट 6। इसी तरह से इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन यहाँ पर शायद ये वैल्यू रही होगी √3 थी, चलो √3 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन प्रोपोर्शन पूछा गया था, मीन प्रोपोर्शन होता है 9√3 × 4√3 का रूट। 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई आगे क्या बन जाए, √3 × √3 3 का रूट। ये तो बाहर आ जाए 6 के रूप में, 3 अंदर आ जाए तो ये आ जाए √3, ठीक है।
क्वेश्चन आ रहा था प्रिंसिपल पूछा गया था, टाइम 3 साल था, रेट 10%, CI माइनस SI आपको दे रखा था 62। जब भी मेरे भाई कोई भी रेट आ जाए पर टाइम अगर 3 साल है और आपको ये नहीं पता कि जो पैसा उधार दिया गया वो कितना है, तो एक वैल्यू मान सकते हो। और वैल्यू कैसे निकालनी होती है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 बनता है फ्रैक्शन में, जो भी ये वैल्यू है इसका क्यूब कर दो यानी 1000। तो आप मानकर चलिए अगर मैं किसी को 1000 रुपये उधार दे रहा हूँ, मैंने क्या माना 1000 उधार दे रहा हूँ। अगर आप 1000 उधार दे रहे हो तो पहली बार में उसका ब्याज 1/10 हिस्सा यानी 100 रुपये का ब्याज, अगली बारी में इसका 1/10, इसका 1/10 1, इनके साथ 3 3 1 की मल्टीप्लाई कर दो। जो इस लाइन को छोड़कर नीचे वाले ये हैं इन दोनों का, ये 30 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का जो प्लस बनता है वही हमारा CI और SI का अंतर होता है। अंतर 31 रुपये कब बन रहा है, जब सामने वाले को 1000 रुपये उधार दिए होंगे, पर अंतर 31 नहीं, अंतर तो 62 है, इससे डबल। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया वो भी इसका डबल, कितना है 2000 रुपये। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, ये कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम में करा रखा था, एग्जाम कह रहा हूँ 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स है उसमें करा रखा है ये। ठीक है, 2.5 किलोमीटर 10 सेकंड में। मेरे भाई जो 20 दिन भी क्या 15 एक दिन में जितना पढ़ा है वो सारा एग्जाम में फंस रहा है। और यही एक पॉजिटिविटी होती है, एक मतलब एक बच्चे के लिए और एक टीचर के लिए, कि भाई सबसे बड़ी जीत क्या है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरे लिए जीत क्या है, जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है। और यही मेरे भाई हमारी ये मान लो मेहनत है। तो 2.5 किलोमीटर की दूरी 10 सेकंड में कवर हो रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 2.5 को सीधा सीधा यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, ले गए, यानी 1 किलोमीटर की दूरी इतने समय में। पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटा देंगे तो 10 ऊपर पहुंच जाएगा। अब मेरे भाई 6 किलोमीटर बनाना है इसे, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ 6 की यहाँ कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। देखिए 10 गुणा में 10, ये क्या हो गया मेरे भाई 100। और एक चीज़ याद रखना, इधर जो टाइम आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो 25 से 4 पर 4 से 24, यानी टोटल 24 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लेंगे, 24 सेकंड इधर 6 किलोमीटर दूरी को कवर करने में। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ था नहीं ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा था मेरे रूट 144 प्लस दिस, तो ये तो होता है 12, इसका रूट होता है 13, परंतु 4 के आगे पॉइंट है तो बाहर आते ही 2 के आगे लग जाएगा, तो 12 प्लस 12.13। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो भी पॉलीगन है उसकी साइड्स बनाइए, बताइए। रेगुलर पॉलीगन था, पर उसके अंदर बता रखा था उसका इंटरनल एंगल 120 डिग्री है। देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री का होता है। ये 120 है तो बाहर कितना आ जाए 60 डिग्री। अब मेरे भाई जो पॉलीगन होता है उसमें एक वो होता है कि उसके सभी बाहर वाले एंगल बराबर होते हैं, और बराबर होने के साथ साथ उन सभी का टोटल 360 डिग्री होता है। तो मेरे भाई 60-60 डिग्री के ऐसे कितने एंगल होने चाहिए जो सभी मिलकर 360 डिग्री बना दे, 6 एंगल। और जितने एंगल बाह्य कोण जितने होते हैं ना उतने ही नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, यानी कि साइड भी कितनी हो जाएंगी 6 ही हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3/4 से चलता है, यानी कि पहले अपनी 4 की स्पीड से चलता था वो, और अब वो 3 की स्पीड से चलता है। तो स्पीड का रेशो क्या हो गया, कम हो रहा है, कि पहले 4 से चलता था अब 3 से। तो इस वजह से टाइम का रेशो क्या हो जाएगा मेरे भाई 3:4, यानी जहां उसे पहले 3 समय लगता था अब 4 लगेगा। टाइम का रेशो स्पीड का उल्टा होता है। यहाँ से हमने देखा कि मेरे भाई इसके कंडीशन में, इस कंडीशन में ज़्यादा समय ले रहा है। एक क्वेश्चन कर रहा है एक नहीं कितना समय ले रहा है, 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, इस 1 से 20 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम पूछा गया था कि वो नॉर्मल टाइम कितना लेता था, तो नॉर्मल टाइम 3 ना लेकर 20 गुना था, यानी कि 60 मिनट या फिर 1 घंटा, कुछ भी कह सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा 20% खाने पर खर्च करता है और शेष 30% मनोरंजन पर। 20% कितना होता है 1/5, 30% कितना होता है 3/10, 5 से 4, 10 से 7। ठीक है, जो करता काट दिया, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 7 2 14। तो कह रहा है कि उसके पास शेष कितना बचा है, या फिर वो दो चीज़ें पूछा, उसने ओवरऑल कितना खर्च कर दिया या उसका शेष कितना बचा। अगर ओवरऑल देखेंगे तो 25 में से उसके पास शेष 14 रुपये बचे हैं। ये होता है जो उसके पास था, ये होता है जो उसके पास बचा। तो 25 में से 14 बचा उसके पास। प्रतिशत में कितना बचा, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पर 56% उसके पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन था स्पेयर से। स्पेयर का फॉर्मूला होता है मेरा वॉल्यूम का, डायमीटर दे रखा था तो रेडियस कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी 216 लिख दो, या 6 गुणा में 6 गुणा में 6 लिख दो, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, 3 से इसे काट दीजिए, 3 2 6। ठीक है, अब आप इसका 6 या 36, 2 2 से 12 का 2 हज़ार 2 से 72, ये हो गया मेरे भाई 72 इंटू 4 और कर दीजिए, 4 2 8, 4 7 28, 288 पाई आ जाएगा आपका आंसर, 288 पाई। ठीक है, आगे चलते हैं। और मेरे भाई हाँ, SCF एलसीएम से भी क्वेश्चन आए थे, बट बच्चा प्रॉपर वैल्यू नहीं बता पाया था।
ठीक है। एवरेज से भी क्वेश्चन है, एज से भी। एवरेज और एज के उसने कहा सर नॉर्मल क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ा रखे 20 दिन 20 चैप्टर, उसने कहा फोन पे सर जो आपने उसमें 20 दिन 20 चैप्टर पढ़ाया वही सेम टू सेम फंस गया है, ठीक है। और बोर्ड मार्क्स में भी उतना ही आ गया जो मैंने 20 दिन 20 चैप्टर आपको बोर्ड मार्क्स दे रखा है। तो मेरा 20 दिन 20 चैप्टर तो मेरा बहुत जरूरी हो जाता है आज के टाइम पर हर एक बच्चे के लिए। और साथ ही साथ मैं अब आपको फ्री दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, 20 दिन 20 चैप्टर वाले बच्चों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए मैंने आपसे 20 दिन 20 चैप्टर का वादा करा था कि पूरे सभी चैप्टर आपके लिए खत्म करा दिए जाएंगे, वो चैप्टर तो खत्म करा दिए, परंतु 20 दिन 20 चैप्टर जो आज भी बच्चा जुड़ेगा तो इन चैप्टर को जल्दी से जल्दी पढ़ सकता है। साथ ही साथ उसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लाइव फ्री मिलेंगे, जो कि अगर कोई बच्चा अलग से लेना चाहे कि सर 20 दिन 20 चैप्टर नहीं हमें तो यही चाहिए, तो उसके लिए उसे 199 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप अलग से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का 199 कोर्स ले सकते हो आज से ही, या फिर आप इन दोनों का टोटल, और ये तो मेरे लिए मेरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो है ही तो ये भी है, ठीक है। तो इन दोनों को इसके साथ ही ये फ्री मिल रहा है, ये तो पहले भी 399 का था नहीं। तो आप 20 दिन 20 चैप्टर कोर्स ले सकते हो या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 199 में जुड़ जाना। और साथ ही साथ में एक बुक हम दे रहे हैं फ्री में आपको, आप बुक वाले सेक्शन में जाओगे ऐप पे तो एकदम बुक फ्री दे रहे हैं, इसी में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस बुक को भी आप टॉप तक ऐप से जाके ले सकते हो। तो टॉप तक ऐप आप सभी फोन में होना चाहिए। और मेरे भाई रोज अगर आपको अच्छा लगा कि जैसे वो लोग 2-2 ढाई घंटे वेस्ट कर रहे हैं उसकी जगह अगर ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत कम टाइम में आपको सभी क्वेश्चंस करवा पा रहा हूँ जल्दी से जल्दी, तो आप एक बार कमेंट करा करो सर अच्छा लगा, ऐसे ही कराया करो, जिससे मोटिवेशन और पॉजिटिविटी आती है। नहीं तो अगर मैं चाहता तो मैं भी 10-10 15-15 हज़ार लाइव लेकर उसमें आपका टाइम वेस्ट करता है, तो हाँ बच्चों क्या हो रहा है ये हो रहा है, उससे आपका कोई फायदा थोड़ी, आप उससे पास हो जाओगे, किसी बच्चे से फोन में बात कर लूंगा, एक मनोरंजन का साधन हो गया आपके लिए। फायदा क्या है कि मैं आपका समय बचा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने एक नया तरीका अपनाया जिससे आपको फायदा होता है, तो आप रोज रात 9 बजे आ सकते हो, टॉप तक ऐप पे भी जुड़ सकते हो और साथ में एक थैंक यू लिख सकते हो नीचे, और लाइक करके वीडियो शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। जय हिंद जय भारत, जल्दी से 1 मिलियन पहुंचा दो। लव यू सभी को, बाय।